डॉलर का साम्राज्य कैसे बना? डॉलर सुपर पावर की असली कहानी कल्पना कीजिए। एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर टिकी थी। ना वो सोना था, ना चांदी, ना तेल, बस एक डॉलर। और वो डॉलर बन गया था दुनिया का राजा। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इस साम्राज्य की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1940, जब पूरा विश्व टुकड़ों में बटा हुआ था और अमेरिका अकेला देश था जो युद्ध के बाद भी मजबूत खड़ा था। उसी वक्त ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट हुआ। इस समझौते में दुनिया के बड़े देशों ने एक बात मानी कि अब से दुनिया की सभी मुद्राएं डॉलर से जुड़ी होंगी और डॉलर जुड़ा रहेगा गोल्ड से। यानी डॉलर बना गोल्ड बैक्ड करेंसी और बाकी करेंसीज बनी डॉलर बैक्ड। तभी से शुरू हुआ डॉलर का राज। हर देश को इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए चाहिए होता था डॉलर, चाहे वो तेल हो, अनाज, गैस, दवाइयां, हथियार या टेक्नोलॉजी। हर लेन देन की भाषा बन गई डॉलर। और इस राज को और मजबूत किया अमेरिका की मिलिट्री पावर ने। वियतनाम वॉर, कोल्ड वॉर, इराक वॉर, लिबिया अटैक, हर जगह डॉलर और यूएस आर्मी साथ साथ गए। कोई भी देश डॉलर के खिलाफ जाता तो उस पर अमेरिका लगाता था सैंक्शंस। और यही बना उसकी सबसे बड़ी ताकत। सिर्फ छापने से पैसा नहीं चलता, डर से चलता है। लेकिन अब ध्यान दो, इस पूरी ताकत की जड़ क्या थी? ट्रस्ट। दुनिया का अमेरिका पर भरोसा कि डॉलर कभी गिरेगा नहीं, कि अमेरिका कभी टूटेगा नहीं, कि उसका इकोनॉमी हमेशा ग्रो करेगा। लेकिन क्या आज भी वो भरोसा बचा है? अमेरिका आज सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा देश है। उसकी इकोनॉमी को चलाने के लिए हर साल छापा जाता है खरबों डॉलर, बिना किसी बैकिंग के। गोल्ड बैक्ड सिस्टम तो कब का खत्म हो चुका है। अब डॉलर सिर्फ फेथ बैक्ड है और यही है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। अब आप सोचिए, एक ऐसा नोट जो किसी धातु से नहीं जुड़ा है, जिसके पीछे कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जिसे बस छापा जा सकता है, क्या वो हमेशा ग्लोबल करेंसी बना रह सकता है? यही सवाल अब पूछ रही है ब्रिक्स। यही सवाल अब उठा रहा है इंडिया। और यही सवाल बन चुका है अमेरिका का सबसे बड़ा डर। और अब दुनिया के कुछ सबसे बड़े देश कह रहे हैं हमें अब डॉलर की जरूरत नहीं है। चाइना, रशिया, ब्राजील, यूएई और खुद इंडिया भी अब ट्रेड कर रहे हैं रूपी, यूएन और डिजिटल करेंसी में डॉलर के बाईपास से। अब यहां पॉज लीजिए और कमेंट्स में बताइए, क्या आप मानते हैं कि डॉलर का अंत शुरू हो चुका है? क्या इंडिया को डॉलर फ्री सिस्टम में लीड लेना चाहिए? नीचे बताओ। हम आपके कमेंट्स अगले वीडियो में दिखाएंगे। अब कहानी का असली मोड़ आएगा अगले पार्ट में। जानेंगे कैसे ब्रिक्स और रशिया ने मिलकर डॉलर को पहली बार खुला चैलेंज दिया और कैसे इंडिया बना उसका सेंट्रल प्लेयर। जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए द अनटोल्ड राइज, क्योंकि अगला भाग बदल देगा आपकी सोच। अब डॉलर की कहानी वहां से बदलती है जहां से ब्रिक्स नाम का एक गुट उभरने लगा। एक ऐसा गुट जो खुद को वेस्ट की मोनोपोली से आजाद करना चाहता था। रशिया, जो कि एक मिलिट्री सुपर पावर है। चाइना, जो मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। इंडिया, जो दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। और ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जो अपने अपने क्षेत्रों में रीजनल जायंट्स हैं। इन पांचों देशों ने महसूस किया कि अगर हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डॉलर देना पड़ता है तो असल में हम कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। और यही सोच बना ब्रिक्स का डीएनए, डी डॉलराइजेशन का। रशिया ने पहली बार ओपनली कहा कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, खासकर वेस्ट के साथ। और इसके जवाब में अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन रशिया झुका नहीं, बल्कि उसने चाइना और इंडिया के साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स शुरू कर दिए, जहां डॉलर की जगह रूबल, यूएन और रूपी में पेमेंट होने लगा। अब तक जो खेल सिर्फ अमेरिका के हाथ में था, अब वो कंट्रोल निकलकर नए हाथों में जाने लगा। रशिया और चाइना ने मिलकर अपने ही क्लियरिंग सिस्टम्स बना लिए, एसपीएफएस और सीआईपीएस, जो स्विफ्ट को बाईपास करते हैं। यानी अब वो बैंकिंग ट्रांसफर भी डॉलर सिस्टम के बिना कर सकते हैं। इंडिया ने भी जवाबी चाल चली, रशिया के साथ ऑयल ट्रेड को रूपी में सेटल करना शुरू किया। ये वो मोमेंट था जब पहली बार दुनिया ने देखा कि बिना डॉलर के भी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी चल सकती है। अब सोचिए,
एक समय था जब कोई देश डॉलर के खिलाफ सोच भी नहीं सकता था, और आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश मिलकर उसे ओपनली इग्नोर कर रहे हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है। अब ब्रिक्स ग्रुप बना रहा है कॉमन करेंसी पर प्लान, एक ऐसी करेंसी जो सिर्फ उनके बीच चले और डॉलर को पूरी तरह बाहर कर दे। इस करेंसी का बैकबोन होगा गोल्ड, ऑयल और रियल कमोडिटीज, ना कि सिर्फ बिलीफ और ट्रस्ट जैसे अमेरिका के डॉलर में होता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि डॉलर गिरेगा या नहीं, सवाल यह है कि कब गिरेगा और कितनी तेजी से। अमेरिका की पूरी ताकत इस बात पर टिकी है कि पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करे, लेकिन जैसे जैसे ब्रिक्स करेंसी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे डॉलर की ग्लोबल यूटिलिटी कम होती जाएगी और साथ में उसकी ताकत भी। अब आप सोचिए, क्या इंडिया इस लड़ाई में सिर्फ एक पार्टनर है या फिर वो खुद इस नए सिस्टम का किंग मेकर बन रहा है? इंडिया अब यूएई, सऊदी अरेबिया और रशिया से ऑयल बाय कर रहा है रूपी में, और कई देशों के साथ डिजिटल रूपी के पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुका है। यह सिर्फ एक विकल्प नहीं, यह है एक मजबूत संकेत कि इंडिया अब खुद डॉलर को चैलेंज कर रहा है, वो भी बिना लड़ाई, सिर्फ डिप्लोमेसी से। अब कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया डॉलर छोड़ देगी? क्या इंडिया को ब्रिक्स करेंसी का लीडर बनना चाहिए? अपनी राय नीचे जरूर बताना। इंडिया कैसे बना है डॉलर फ्री फ्यूचर का सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी, और कैसे वो बना रहा है डिजिटल एम्पायर? सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब असली मोड़ आने वाला है। इंडिया का डिजिटल रूपी गेम और डॉलर की घबराहट एक वक्त था जब इंडिया सिर्फ देखता था अमेरिका और चाइना की करेंसी की चालें और ब्रिक्स में खुद को एक साइलेंट पार्टनर मानता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। इंडिया अब सिर्फ प्लेयर नहीं रहा, अब वो बन चुका है गेम डिजाइनर, और इस गेम का नाम है डिजिटल रूपी। जब दुनिया डिस्कशन कर रही थी कि क्या हम डॉलर के बिना जी सकते हैं, तभी इंडिया क्वाइटली अपना सबसे बड़ा वेपन लॉन्च कर रहा था, डिजिटल करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया, इंडिया बनाएगा एक सॉवरेन बैक्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका नाम होगा डिजिटल रूपी। यह कोई ऑर्डिनरी यूपीआई ऐप नहीं था, यह था पूरी इकोनॉमी को शिफ्ट करने का पहला बड़ा कदम फिजिकल कैश से डिजिटल कंट्रोल की तरफ। अब अमेरिका की चिंता और भी गहरी हो चुकी है, क्योंकि अब ट्रेड सिर्फ रूपी में नहीं, डिजिटल, ट्रेसेबल, प्रोग्रामेबल रूपी में होने वाला है। इंडिया अब यूएई से ऑयल खरीद रहा है, डॉलर को कंप्लीटली बाईपास करके। और यह सिर्फ एक बार की बात नहीं, यह है नया पैटर्न। 2022 में इंडिया और यूएई के बीच जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें लिखा गया, हम अपनी बायलैटरल ट्रेड को रूपी और दिरहम में सेटल करेंगे। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो डेकेड से सिर्फ डॉलर में ऑयल बेचता था, अब वो इंडिया को रूपी में कच्चा तेल दे रहा है। अब सवाल अमेरिका से नहीं, डॉलर से है, क्योंकि जो रोल वो डेकेड से निभा रहा था, अब उस पोजीशन पर चैलेंज आ चुका है। वो भी गन्स या मिसाइल से नहीं, बल्कि कोड और सर्वर से। इंडिया ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना दिया है जहां दुनिया ट्रेड कर सकती है फास्ट, चीप और करेंसी कंट्रोल के बिना। और यही ब्लूप्रिंट बन गया है ब्रिक्स के लिए इंस्पिरेशन। ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट अब इंडिया से कंसल्टेशन ले रहे हैं डिजिटल करेंसी और फिनटेक सिस्टम्स पर। इंडिया का यूपीआई मॉडल, जिसे पहले सिर्फ डोमेस्टिक ब्रेक थ्रू माना गया था, अब बन चुका है इंटरनेशनल पेमेंट सॉल्यूशन। सिंगापुर, भूटान, फ्रांस, यूएई अब यूपीआई जैसे सिस्टम्स को अपनी इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब साफ है, इंडिया साइलेंटली बना रहा है वो रेलवे सिस्टम जिस पर डॉलर फ्री दुनिया की गाड़ी चलेगी। और इसी वजह से आज वेस्ट नर्वस है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस ट्रेजरी अब ओपनली मीटिंग्स कर रहे हैं इंडियाज करेंसी लीडरशिप पर। और जिस डॉलर को एक समय अमेरिका की अनबीटेबल ताकत माना जाता था, वो आज इंडिया की रूपी पॉलिसी से चैलेंज हो रहा है। अब यह सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं रही, अब यह है ग्लोबल इन्फ्लुएंस की लड़ाई। इंडिया जिस तरह से क्वाइटली ट्रेड एग्रीमेंट्स में करेंसी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, वो वेस्ट के लिए सिग्नल है कि अब बैलेंस शिफ्ट हो चुका है। इंडिया न सिर्फ खुद ट्रेड रीडिफाइन कर रहा है, बल्कि बाकी देशों को भी ये रास्ता दिखा रहा है। अब जरा सोचो,
अगर इंडिया, चाइना और रशिया जैसे देश मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना दें जहां डॉलर की जरूरत ही ना हो, तो क्या वेस्ट इसे रोक पाएगा? क्या अब डॉलर वो स्टेटस मेंटेन कर पाएगा जिससे वो दुनिया की लीश पकड़े हुए था? कमेंट में बताओ, क्या आप डिजिटल रूपी को फ्यूचर की करेंसी मानते हो? क्या इंडिया को ब्रिक्स कॉमन करेंसी लीड करनी चाहिए? और ऐसे ही हार्ड हिटिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो द अनटोल्ड राइज, क्योंकि अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह बदलाव का ब्लूप्रिंट है। डॉलर की दीवारें गिर रही हैं और अमेरिका अब घबरा रहा है। जब तक दुनिया डॉलर में ट्रेड करती रही, अमेरिका की ग्लोबल पावर बिना किसी रोक के चलती रही। वर्ल्ड बैंक, IMF, नेटो, सभी संस्थाएं एक इनविजिबल अलायंस का हिस्सा थीं, जिसका फ्यूल था सिर्फ एक चीज, डॉलर। लेकिन अब पहली बार ये दीवारें हिल रही हैं और अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि बिना लड़ाई के ये एम्पायर कैसे टूट रहा है। व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर अब चिंता की आवाजें तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस में बार बार सवाल उठ रहे हैं। हाउ डू वी स्टॉप ब्रिक्स एक्सपेंशन? व्हाई आर एलाइज मूविंग टुवर्ड्स रुपी एंड यूएन? अमेरिका अब सैंक्शन से भी डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रशिया ने साबित कर दिया कि डॉलर की डिपेंडेंसी हटाकर भी एक देश सरवाइव कर सकता है। ईरान, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला पहले ही इस राह पर चल चुके हैं, और अब अगर इंडिया और सऊदी अरेबिया भी वही रास्ता अपनाते हैं तो डॉलर की मोनोपोली खत्म होना तय है। वॉशिंगटन अब दो एक्सट्रीम स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर कर रहा है। पहली, टेक्नोलॉजिकल सैबोटाज। दूसरी, जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन। अमेरिका जानता है कि दुनिया की अटेंशन करेंसी वॉर पर है, तो उसका रास्ता यही होगा, ध्यान भटकाओ, नया क्राइसिस पैदा करो। यूक्रेन वॉर को जिस तरह मीडिया में हाई प्रायोरिटी दी गई, और अब ताइवान, इजराइल और साउथ चाइना सी पर जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, वो सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं, करेंसी ड्रिवन स्ट्रैटेजी भी है। अब डॉलर को सिर्फ इकोनॉमी से नहीं, वॉर और फियर से बचाया जा रहा है। इसीलिए अमेरिका अब ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को ट्रिगर कर रहा है, ताकि डॉलर को फिर से सेफ हेवन करेंसी की तरह पेश किया जा सके। जब केओस होता है, लोग डॉलर में भरोसा करते हैं। यह लॉजिक अमेरिका सालों से इस्तेमाल करता आया है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अब दुनिया के पास विकल्प हैं। ब्रिक्स कंट्रीज खुद अपने सेटलमेंट्स शुरू कर चुके हैं। इंडिया का रूपी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है। चाइना की यूएन स्वैप डील्स 40 से भी ज्यादा देशों में एक्टिव हैं, और पहली बार साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन और एशियन नेशंस ओपनली कह रहे हैं, हमें डॉलर की मोनोपोली नहीं चाहिए। अब सोचो, क्या वेस्ट मिलिट्री पावर से इस फाइनेंशियल रिबेलियन को दबा पाएगा? अमेरिका के पास जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो डिजिटल रूपी को नहीं रोक सकते। यूएस आर्मी की कोई स्ट्राइक रूपी युआन ट्रेड को अंडू नहीं कर सकती। और यही बात सबसे डरावनी है। अमेरिका लड़ सकता है वेपन से, लेकिन वो जीत नहीं सकता एक ऐसा युद्ध जो लैपटॉप्स, सर्वर्स और कोड्स से लड़ा जा रहा है। अब ये पूरी जंग एक ही सवाल पर टिकी है, कौन बनाएगा अगली ग्लोबल करेंसी सिस्टम? अमेरिका चाहता है दुनिया वापस उसी पुराने सिस्टम में जाए जहां वो खुद जज भी था और रेफरी भी। लेकिन इंडिया और ब्रिक्स कह रहे हैं, अब एक नया रूल बुक लिखा जाएगा और उसमें डॉलर का नाम नहीं होगा। कमेंट में बताओ, क्या डॉलर अब सिर्फ एक बीते जमाने की कहानी बन जाएगा? क्या ग्लोबल करेंसी सिस्टम में इंडिया लीड कर सकता है? सब्सक्राइब करना मत भूलना द अनटोल्ड राइज को, क्योंकि अभी आखिरी और सबसे बड़ा धमाका बाकी है। अब कहानी यहां पहुंच चुकी है जहां पीछे लौटना मुमकिन नहीं। जो कभी ग्लोबल पावर का सिंबल था, वो डॉलर अब सिंबल बन चुका है एक पुराने दौर का, जहां डिसीजन सिर्फ वेस्ट लेता था और बाकी दुनिया बस उसे फॉलो करती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं वो देश जिन्हें कभी दुनिया की पेरिफेरी माना जाता था। इंडिया, चाइना, रशिया, यूएई, ब्राजील अब सिर्फ देशों के नाम नहीं, ये हैं उस नए आर्थिक संघर्ष की नींव जिसका असर आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया पर होगा। अब डॉलर की सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, विश्वास। लोगों ने डॉलर पर भरोसा किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो कभी गिर नहीं सकता, कि अमेरिका कभी गलत नहीं कर सकता, कि उसकी इकोनॉमी अमर है। लेकिन अब अमेरिका खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है। 1957 से लेकर आज तक
डॉलर ने कई बार दुनिया को बेंड किया, झुकाया। लेकिन अब दुनिया सवाल पूछ रही है, क्यों सिर्फ डॉलर? क्यों एक देश की करेंसी पर पूरी धरती का फ्यूचर टिका हो? क्या अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है? इंडिया ने उन सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है, न शोर मचाकर, न हथियार उठाकर, बस एक ब्लूप्रिंट से। एक ऐसा मॉडल जहां हर देश अपने पैसे में ट्रेड कर सके, जहां ऑयल रुपी में खरीदा जाए, जहां टेक यूएन में बेची जाए, जहां डॉलर एक ऑप्शन हो, मजबूरी नहीं। लेकिन क्या डॉलर पूरी तरह खत्म हो जाएगा? नहीं, शायद नहीं, कम से कम अभी नहीं। डॉलर अभी भी मजबूत है क्योंकि पुरानी इकोनॉमी अभी पूरी तरह से टूटी नहीं है। लेकिन जो नई दुनिया बन रही है वो डॉलर सेंट्रिक नहीं है। वो है मल्टी करेंसी, मल्टीपोलर और सबसे जरूरी नॉन अमेरिकन। आने वाले 5 सालों में हम देखेंगे ब्रिक्स करेंसी की टेस्टिंग, डिजिटल रूपी का क्रॉस बॉर्डर एक्सपेंशन डॉलर बेस्ड ट्रेड का गिरता हुआ वॉल्यूम और अमेरिका का जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट। और शायद तब इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा, एक वक्त था जब डॉलर दुनिया पर राज करता था। फिर आया एक समय जब दुनिया ने खुद को आजाद किया। अब सोचिए, क्या आप उस फ्यूचर का हिस्सा हैं? क्या आप मानते हैं कि इंडिया सिर्फ फॉलोअर नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्ट बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अब भी समझते हैं कि डॉलर अमर है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कर लो। द अनटोल्ड राइज पर रोज आता है वो जो बाकी चैनल छुपा देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब वक्त है नए विश्व व्यवस्था के साथ खड़े होने का। डॉलर की कहानी खत्म नहीं, पर अब वो अकेला किरदार नहीं रहा।